हेलो गाइस, ये आपका पी वाई क्यू एफ जेमेंस। इसमें क्या बोला है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है? बेटा आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखो, लेट्स से कंपाउंड अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो क्या हो जाता है? वो स्टेबल। ठीक है, अगर ये सिनेरियो है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा है? स्टेबल। तो लेट्स से अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मतलब एनर्जी ज़्यादा थी, फिर एनर्जी कम हो गई। इसका मतलब एनर्जी क्या हुई होगी? रिलीज़ हुई होगी। एनर्जी रिलीज़ हुई होगी तो मतलब प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। एनर्जी ज़्यादा, फिर बाद में एनर्जी कम, मतलब एनर्जी क्या कर रहा होगा? रिलीज़ कर रहा होगा, मतलब प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। मतलब अगर कंपाउंड अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाता है तो एक्सोथर्मिक होता है। अब मान के चलो अगर कंपाउंड स्टेबल है और वो इलेक्ट्रॉन तुम उस पर डाल रहे हो, ऑलरेडी कंपाउंड स्टेबल है, उस पर इलेक्ट्रॉन गया, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल मतलब क्या? एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर कंपाउंड स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ गया तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाएगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। राइट, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं है। आर्गन है, क्या कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है? स्टेबल पे इलेक्ट्रॉन डालोगे, आर्गन मतलब नोबल गैस, उस पर इलेक्ट्रॉन डालोगे, ऑलरेडी स्टेबल है, उस पर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। राइट। ब्रोमीन, फ्लोरीन, सल्फर, ये तीनों की वैलेंसी, मतलब इन तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो सब के सब क्या होंगे? एक्सोथर्मिक। तो सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज, मोर नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी? फ्लोरीन की। सबसे ज़्यादा एनर्जी भी कौन रिलीज करेगा? फ्लोरीन रिलीज करेगा। रीजन भी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करूँ तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ए की और सबसे छोटी वैल्यू होगी सी की। तो यहीं से आंसर आ जाता है आपका बी। ठीक है, मतलब सेकंड। अब ब्रोमीन और सल्फर की बात करते हैं, तो आपको पता है हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो ये भी क्या होगा? मोर नेगेटिव देन सल्फर। सल्फर से ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो बड़ी वैल्यू सल्फर की आएगी, तो डी देन बी, ए डी बी सी।